मंथन के बाद तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इधर दूसरी ओर किस तरह की हलचल है उससे भी आपको रूबरू करा दे। दरअसल नई सरकार के गठन को लेकर गहमागहमी बढ़ी हुई है और इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। इससे पहले कैबिनेट की बैठक हुई, 3 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में पास हुए। मंत्रिमंडल भंग करने का पहला प्रस्ताव रहा। मुख्यमंत्री को नेतृत्व और इस निर्णायक जीत के लिए बधाई और शुभकामना दी गई। मंत्रिमंडल ने नीतीश कुमार का धन्यवाद ज्ञापित किया और आगे की गतिविधियां अब आपको हम बता रहे हैं क्या कुछ होने वाली है। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है। इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। इधर विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है आगे की तैयारियों को लेकर, वो भी सुनाते हैं आपको। निश्चित तौर पर इतना बड़ा जनादेश 20 साल शासन में रहने के बाद पहली बार इतिहास में लोकतंत्र के धरती पर निवास करने वाले बिहार के परिपक्व जनता ने दोहराई है। और ये जनादेश प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के किए हुए कार्यों का, उनके सेवा के भाव पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। अब जो बिहारी का सम्मान करेगा, बिहारी सनातन संस्कृति का सम्मान करेगा, चरित्र की राजनीति करेगा, चतुराई की नहीं, उसी को जनता आशीर्वाद देगी। और डबल इंजन की सरकार, मोदी जी नायक के रूप में, विश्वकर्मा के रूप में बिहार को सजाने का मजबूत नींव खड़ा किए हैं, जिस पर विकसित बिहार के मजबूत इमारत बनेगा। उनका आगमन हर बिहारियों को गौरवान्वित करेगा। तो आगे क्या कुछ होने वाला है उसका इशारा विजय सिन्हा ने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, तो स्वाभाविक तौर पर यह शपथ ग्रहण समारोह और भी भव्य होगा। इसके लिए गांधी मैदान में तैयारी की जा रही है। 20 नवंबर को संभावित तिथि शपथ ग्रहण की जो सामने आ रही है और उसको लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। ये गांधी मैदान की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। 17 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए आम लोगों के प्रवेश को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तैयारी की जा रही है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। अतिथि, मुख्य अतिथि और आगंतुकों के लिए व्यवस्था की जा रही है। अभी आधिकारिक तौर पर मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके बारे में बताने के लिए। हम लोग एक प्रारंभिक तैयारी कर रहे हैं, बट इतना मैं बता सकता हूँ जहाँ पर भी होगा बहुत ही ग्रैंड लेवल पर प्रोग्राम होगा, ये मैं बता सकता हूँ। बट कहाँ होगा, कब होगा, मंत्रिमंडल सचिवालय से आपका आधिकारिक सूचना मिल जाएगी। 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है, क्या वही मैं बता रहा हूँ। डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू जो है हम अभी मेरे स्तर से बताना उचित नहीं है, लेकिन तैयारी जहां पर भी होगा बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। आपको बता दें कि गांधी मैदान में थोड़ी हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। बताया जा रहा है कि सचिवालय की ओर से जानकारी औपचारिक तौर पर साझा की जाएगी और साफ है कि कैबिनेट ने 19 तारीख को पिछले मंत्रिमंडल को भंग करने का निर्णय लिया है। तो 20 तारीख जो संभावित तिथि बन रही है शपथ ग्रहण की। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं और राजीव मोहन से हम समझते हैं कि क्या शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे या उनके सहयोगियों की भी शपथ ग्रहण की तैयारी की जा रही है? क्या कुछ अंदर खाने की हलचल इशारा कर रही है राजीव? देखिए दीपक,
जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की बात है तो ये इस पर किसी तरह से अभी कोई शक और शंका नहीं है। नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अभी तक का अपडेट यही है और औपचारिकता पूरी की जा रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज अपने अंतिम कैबिनेट की बैठक की है। राज्यपाल से मिलकर 19 नवंबर को विधानमंडल भंग करने की सिफारिश की है और उसके बाद संभावित है कि 20 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पीएम मोदी के आने की भी संभावना है। इसके अलावा जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं और इसको लेकर गांधी मैदान में पूरी तरह से तैयारियां चल रही है। दीपक। बिल्कुल राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी दर्शकों को रूबरू करा दे, उस पर भी आपकी जानकारी लेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको बता दे, 19 को जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि पहले 18 नवंबर को बैठक होने की सूचना सामने आई थी, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी और जेडीयू के विधायकों की बैठक 19 तारीख को होगी और 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होने की गुंजाइश बन रही है, क्योंकि तैयारियों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो विधायक दल की बैठक 19 को होने की सूचना आई है। सहयोगी राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से इससे जुड़ी और ताज़ा जानकारी लेते हैं। जी राजीव, विधायक दल की बैठक 19 को होने की जानकारी मिल रही है, संभावना है कि 20 को शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो दोनों खेमे अपने अपने विधायकों में से किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी? संभावित है कि इस पर भी विधायक दल की बैठक में विचार विमर्श कर लिया जाएगा। देखिए दीपक, ये जो बैठक होनी है विधायक दलों की, उसमें अलग अलग, जैसे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, ये दोनों दलों जो बड़ी दलें हैं, इनकी अपनी बैठक होनी थी। हालांकि आज कल तक ये जानकारी थी कि जनता दल यूनाइटेड की बैठक कल होनी है, लेकिन पहले से ये इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जो एनडीए की बैठक होनी है या जेडीयू की बैठक होनी है या भारतीय जनता पार्टी की बैठक होनी है विधायक दलों की, सब एक ही दिन होगा और उसके बाद उस बैठक में जो अंतिम बैठक एनडीए की होगी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और उसके बाद नीतीश कुमार संभवतः राज्यपाल भवन पहुंचेंगे और औपचारिक तौर पर अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो है समर्थन पत्र भी वो देंगे, जिसमें नवनिर्वाचित जो विधायकों की जो सूची होगी वो राज्यपाल को सौंपेंगे, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानमंडल जो है भंग होगा और उनकी इस्तीफा होने के साथ ही राज्यपाल के तरफ से जो है सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा और 20 तारीख को 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगी। आपका दूसरा सवाल यह था कि क्या मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, इस पर यही कह सकते हैं कि देखिए अभी तक फौरी जानकारी यही है कि दोनों दलों से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 16 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन शपथ लेंगे इसका भी प्रारूप तय हो रहा है और ये 19 तारीख को नहीं, लेकिन ये जो 2 दिन का समय बचा हुआ है, इस 2 दिन में इन चीज़ों का मंथन चलेगा दोनों पार्टियों में और किसको मंत्री बनाना है इस पर जो है इस नामों की चर्चा होगी और चर्चा के बाद ही समर्थन पत्र लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल भवन पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। रही बात इस बार जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो कैसा होगा, तो अभी से कहना बहुत जल्दीबाजी होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लगभग वही मंत्री होंगे, लेकिन कुछ चेहरे बदल सकते हैं, जिसमें कुछ युवा लोगों को मौका मिल सकता है, कुछ महिलाओं को मौका मिल सकता है और जनता दल में भी बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं हो सकती है। उसमें भी 1-2 चेहरे को अगर हो सकता है चेंज करना पड़े तो चेंज हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी जो उनका पुराना जो फार्मूला रहा है मंत्रिमंडल गठन का वो वही रहेगा। उसके अलावा हम पार्टी से एक सदस्य जो फिर से मंत्री बन सकते हैं। रालोमो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उससे भी एक मंत्री
एक को मंत्री बनाया जा सकता है और माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो स्नेहलता कुशवाहा हैं उनको मंत्री पद मिल सकती है। उसके अलावा चिराग की पार्टी जो है एलजेपीआर, उसमें 3 लोगों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। तो इस तरह से चर्चाएं बहुत है, लेकिन इसके लिए मंथन जारी है और औपचारिक ऐलान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना सरकार का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल भवन जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे परत दर परत ये बातें खुलकर आएगी। नए डिप्टी सीएम बनाने पर भी चर्चा चल रही है कि क्या जो पुराने डिप्टी सीएम रहे हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, क्या उनको रिपीट किया जाएगा या कोई नया चेहरा होगा। तो इस पर भी बीजेपी मंथन कर रही है और कई लोगों का तर्क यह है कि हो सकता है कि उसमें दोनों में से किसी एक को जिम्मेदारी मिले दूसरे को ना मिले। लेकिन ये अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी हो। किसी महिला सदस्य को भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री के रूप में पद दे सकती है। उसके अलावा जो विधानसभा का जो सत्र चलेगा, उस विधानसभा में जो पहली जो सभा होगी नए सरकार की, उसमें जो है विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी मंथन अभी से चल रही है और ये तमाम चीज़ें 2 दिनों के अंदर तय हो जाएगा। धीरे धीरे इस पर से पर्दा उठेगा। चलिए, नजर बनाए रखें राजीव। इन तमाम ताज़ा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन ये सभी चर्चा कर रहे हैं कि गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों की भागीदारी भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार अभियान में भी उन्होंने पूरा दमखम लगाया था और इसका परिणाम है कि एनडीए ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। और शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके कैबिनेट के सहयोगी के तौर पर भी कौन कौन शपथ लेंगे, इसको लेकर भी हलचल तेज है। चर्चा ये भी है कि अधिकांश पुराने लोगों को मुख्यमंत्री के कैबिनेट में वही जगह बनाई रखने का अवसर मिलेगा। देखते हैं क्या होता है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।